प्रिय विद्यार्थियों, जय श्री कृष्ण। हम जिस विषय का अध्ययन कर रहे थे वो कारक का एक विशेष भाग, जिसको हम कहते हैं विशिष्ट कारक। विशिष्ट कारक का विषय समाप्त होने के बाद अब ये जो विषय हम पढ़ेंगे कि सूत्रात्मक शैली में पढ़ेंगे। और सूत्रात्मक शैली में जो कारक प्रकरण का उल्लेख है वह है सिद्धांत कौमुदी में। हालांकि लोक सिद्धांत कौमुदी में भी कारक प्रकरण के नाम से ही एक प्रकरण दिया है, लेकिन वो विभक्ति अर्थ प्रकरण के नाम से है, जिसमें केवल विभक्ति से ही संबंधित कुछ सूत्रों का वर्णन किया गया है। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में जब हम देखते हैं तो हमारे पास में जो सूत्र परीक्षा में पूछे जाते हैं वह सूत्र लगभग सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण से संबंधित होते हैं। इसलिए अब हम उन महत्वपूर्ण सूत्रों का अध्ययन करेंगे जिन सूत्रों से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में विषय पूछे जाते हैं। पूरा कारक प्रकरण तो हम सूत्रात्मक शैली में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण सूत्रों का अध्ययन करेंगे। कारक प्रकरण को पढ़ने के लिए बहुत सीधा सा विषय है कि आप इस कारक प्रकरण को 3 भागों में अगर विभक्त करके हम इसका अध्ययन करें तो ये कारक प्रकरण या ये जो कारक के सूत्र हैं ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाते हैं। सारी सूत्रों को अगर हम सम्मिलित करके इसका अध्ययन करते हैं तो उन सूत्रों को अपनी स्मृति में रखना, उन सूत्रों को समझना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। क्यों? क्योंकि इस कारक प्रकरण में प्रथमा विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक का विभाजन है। प्रत्येक विभक्ति जो है उसमें जितने भी नियम हैं उन सबको सूत्रात्मक शैली में बताया है। तो हम इस कारक प्रकरण को 3 भागों में विभक्त कर देते हैं। इस कारक प्रकरण में जितने भी सूत्र हमको पढ़ने हैं उन सूत्रों को अगर हम अलग अलग श्रेणी में विभाजित करके अगर हम इसका अध्ययन करें तो ये सिद्धांत कौमुदी का कारक प्रकरण हमारे लिए कुछ आसान हो जाएगा। सर्वप्रथम हम इसमें देखें कि सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण में सर्वप्रथम कुछ इसमें मूल सूत्र हैं। सर्वप्रथम आपको ध्यान रखना है कि जो कारक होता है उस कारक के जो मूल सूत्र होते हैं, मूल सूत्र से तात्पर्य है कि जो उस कारक का लक्षण बताने वाले सूत्र हैं या उस कारक की पहचान बताने वाले सूत्र हैं, वो सूत्र कहलाते हैं हमारे मूल सूत्र। और फिर उसकी पहचान बताने के बाद फिर एक सूत्र जो हमको उसमें विभक्ति का प्रयोग बताएगा। प्रत्येक कारक के अब 2 सूत्र हो गए। पहला सूत्र वह सूत्र जो हमें उस कारक की पहचान बताता है, जिसको हम कह सकते हैं कि वह सूत्र उसका लक्षण सूत्र होता है। जो हमें क्या बता रहा है? वह सूत्र हमें कारक का लक्षण ज्ञान करवा रहा है। लेकिन जो लक्षण सूत्र होता है, जिसको हम संज्ञक सूत्र कहते हैं, वह संज्ञक सूत्र में केवल कारक की संज्ञा का ही बोध करवाएगा। उसके अंदर विभक्ति कौन सी प्रयुक्त होगी ये संज्ञक सूत्र हमको नहीं बताता है। अगर आपको उसमें विभक्ति का प्रयोग करना है तो फिर हमें उसके साथ में विभक्ति सूत्र का प्रयोग करना पड़ता है। अब विद्यार्थियों ध्यान करें कि अब जब मूल सूत्रों की हम बात करेंगे तो देखो कारक जो हो गए हमारे पास
वो संख्या में केवल 6 ही है। क्यों? क्योंकि विषय हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि जिसको हम संबंध कहते हैं वो संबंध कारक नहीं है। अब 6 कारक हो गए। 6 कारकों के लक्षण बताने वाले जो संज्ञक सूत्र हैं उन संज्ञक सूत्रों की संख्या भी हो गई 6। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान करें कि अगर इसमें अब हम देखेंगे तो हमारा पहला कारक जो कर्ता कारक है, अब सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण से अगर हम पूछें तो सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण ने कर्ता का जो लक्षण सूत्र है, जो संज्ञक सूत्र है, वो सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण ने नहीं दिया है। इसलिए इन 6 में से भी हमारा एक लक्षण सूत्र जो है वो फिर कम हो गया। तो फिर हमारे पास कारक के जो मूल सूत्र लक्षण सूत्र बच गए वो केवल 5 बच गए। इस कर्ता को निकालने के बाद कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान और ये अधिकरण, अब हम लक्षण सूत्रों की अगर बात करें तो हमारे पास जो 5 कारक हैं कर्ता कारक को छोड़कर के कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, तो 5 हमारे पास संज्ञक सूत्र हो गए। और 5 सूत्र जो हैं वो इसमें विभक्ति प्रयोग के सूत्र हो गए। तो 5 प्लस ये 5, ये 10 सूत्र। आपको सर्वप्रथम अगर सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण को अगर समझना है तो आपको सबसे पहले इसके मूल सूत्रों को ध्यान में करना है। वह मूल सूत्र जिसको हम संज्ञक सूत्र कहते हैं। अभी हम प्रथमा विभक्ति अर्थात इस कर्ता कारक को छोड़ेंगे और सर्वप्रथम हम कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, इसके जो मूल सूत्र हैं हम उन मूल सूत्रों की बात करेंगे जो हमारे इस सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण के सूत्रों की प्रथम श्रेणी होगी। हमको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले हमें कौन से सूत्रों की जानकारी होनी चाहिए? तो सर्वप्रथम हमको इस कारक प्रकरण में जिन सूत्रों की जानकारी होनी चाहिए, आइए हम आपको वह सूत्र बताते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखा यहां पर कर्म कारक, ये द्वितीय विभक्ति, पूरा कारक प्रकरण विद्यार्थी आपको जो दिखेगा सिद्धांत कौमुदी में, उसमें कर्म, कारक, द्वितीय विभक्ति ये प्रकरण है। अब उसमें आप कर्म कारक के बाकी जितने सूत्र हैं उन सूत्रों का भी छोड़ दीजिए और इस कर्म कारक में आपको जिसका मूल सूत्र है, जिसको हम बता रहे थे कि वह सूत्र जो आपको कर्म का लक्षण बताएगा, जिसको हम संज्ञक सूत्र कहते हैं, सर्वप्रथम आपको वह सूत्र ध्यान में करना है। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का जो मूल सूत्र है, ये कर्तूर, इप्सित, ये तमाम कर्म, ये इसका मूल सूत्र है। वो कहते हैं कर्म संज्ञक सूत्र क्या होता है? ये कर्म संज्ञक सूत्र है कि कर्तूर, इप्सित, तमाम कर्म। हम इसको आपको बाद में समझाएंगे, अभी केवल आप सूत्रों का ध्यान करें। आप इसमें कर्तूर, इप्सित, तमाम कर्म, आप इसमें ध्यान करो कि कर्म संज्ञक सूत्र। हालांकि प्रकरण में कर्म संज्ञा और इस कर्म संज्ञा को करने वाले और भी कई सूत्रों का प्रयोग होगा, लेकिन इस सूत्र के अतिरिक्त एक भी सूत्र जिसको हम कर्म संज्ञक सूत्र नहीं कहेंगे। इसलिए यह सूत्र जो हमने यहां पर लिखा है द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का,
ये उन सब सूत्रों से भिन्न हो गया। दूसरी श्रेणी जो हमारी होती है, उस द्वितीय श्रेणी में हम उन सूत्रों को डालेंगे जो सूत्र हमको कर्म संज्ञा बताते हैं। वो कर्म संज्ञक सूत्र नहीं होते, लेकिन वो कर्म संज्ञा बताते हैं। ऐसे सूत्र हमारे जो द्वितीय श्रेणी में आते हैं। और तृतीय श्रेणी जो होती है, उस तृतीय श्रेणी में बिना संज्ञा के ही विभक्ति का प्रयोग होता है, जिसको हम कहते हैं उपपद विभक्ति सूत्र। जहां पर आपको किसी भी प्रकार की कोई संज्ञा नहीं करनी होती है, वहां आपको सूत्र जो प्रयुक्त होगा वो सीधा ही विभक्ति का प्रयोग बता देगा। वो हमारे कारक सूत्रों की तृतीय श्रेणी होगी। ऐसे हम इन सूत्रों को 3 भागों में विभक्त करेंगे। इसलिए कर्तुरीप्सित तमाम कर्म, ये कर्म संज्ञक सूत्र हो गया। अब आपको कहा कि कर्म में विभक्ति का प्रयोग करना है, तो उस कर्म संज्ञक में विभक्ति कर्तुरीप्सित तमाम कर्म नहीं लगाएगा। आपको अगर वहां पर विभक्ति प्रयुक्त करनी है तो फिर आपको यहां पर अगले सूत्र का प्रयोग करना होगा, और वो सूत्र होता है कर्मणि द्वितीया। और कर्मणि द्वितीया सूत्र से फिर हम यहां पर विभक्ति का प्रयोग करते हैं, जो कर्म में विभक्ति बताने वाला सूत्र है। ये 2 सूत्र आपके सामने हो गए। ये हमारे मूल सूत्र हैं, कर्तुरीप्सित तमाम कर्म और कर्मणि द्वितीया। अब हम देखेंगे कि ऐसे ही हमारा जो करण कारक होता है, करण कारक की विभक्ति होती है तृतीया विभक्ति। करण कारक तृतीया विभक्ति। अब इस करण कारक की पहचान कराने वाला, इसकी संज्ञा बताने वाला और इसमें विभक्ति का प्रयोग बताने वाला जो सूत्र होगा, वो इसका पहला मूल सूत्र होगा। जैसे देखो, करण किसे कहते हैं, तो साधक तमम कारणम। जिस साधक तमम कारणम, अब ये साधक तमम कारणम जो है, हम इसको आपको बाद में इसको समझाएंगे सूत्र को, सूत्र क्या कहता है। लेकिन अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो सूत्र है ये कारण संज्ञक सूत्र है। ये कारण संज्ञक सूत्र है। अब आपको कोई पूछ ले कि कारण संज्ञक सूत्र क्या होता है, तो साधक तमम कारणम कारण संज्ञक सूत्र होता है। अब आपको इस कारण में अगर विभक्ति प्रयुक्त करनी है तो इसका सूत्र जो होता है वो कर्तृ कर्णयोः तृतीया है। करण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग बताने वाला सूत्र कर्तृ कर्णयोः तृतीया है। तो हमारे करण कारक के ये 2 मूल सूत्र हो गए, साधक तमम कारणम और कर्तृ कर्णयोः तृतीया। ऐसे ही हम संप्रदान कारक की बात करें कि जो संप्रदान कारक होता है, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, तो संप्रदान कारक का लक्षण अर्थात इसकी संज्ञा बताने वाला सूत्र और इसमें विभक्ति प्रयोग बताने वाला सूत्र। तो संप्रदान का जो संज्ञक सूत्र है वो यह है, कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम। कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम, ये हमारा संप्रदान कारक जो है, ये इसका लक्षण सूत्र कह सकते हैं हम, इसको हम इसका संज्ञक सूत्र कह सकते हैं। ये सूत्र हमारा संप्रदान संज्ञक सूत्र है। आपको कोई कह दे कि संप्रदान संज्ञक सूत्र क्या होता है, तो ये संप्रदान संज्ञक सूत्र है, कर्मणा यम विप्रेति स संप्रदानम। अब आपको संप्रदान में विभक्ति का प्रयोग करना है। तो संप्रदान में विभक्ति प्रयोग करने के लिए आपको
सूत्र लगाना चतुर्थी संप्रदाने। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये चतुर्थी संप्रदाने सूत्र से हम संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ये संप्रदान कारक जो है ये इसके दो मूल सूत्र हो गए। पहला इसका संज्ञक सूत्र जिसको हम लक्षण सूत्र भी कह सकते हैं, और दूसरा इसका विभक्ति प्रयोग करने का सूत्र। संप्रदान संज्ञक में जब हमको विभक्ति लगानी होती है तो हम कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे? तो चतुर्थी संप्रदानी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। संप्रदान के बाद जो कारक है वो कारक अपादान कारक है, और अपादान कारक की जो विभक्ति है वो विभक्ति पंचमी विभक्ति है। अब आपको जब देखेंगे कि अपादान कारक जो होता है इसका मूल सूत्र अर्थात इसका संज्ञक सूत्र क्या है, तो अपादान का जो संज्ञक सूत्र है वो सूत्र है दुर्वम अपाये अपादानम। अपादान संज्ञक सूत्र जो होता है वो दुर्वम अपाये अपादानम है। आप इसमें अभी केवल इतना ध्यान कर लो कि ये सूत्र आपका अपादान संज्ञक सूत्र है। वो कह दे आपको कि अपादान संज्ञक सूत्र क्या होता है, तो दुर्वम अपाये अपादानम इति अपादान संज्ञक सूत्र होता है। अब आपको इसमें अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है, तो अपादाने पंचमी अपादाने। अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये आपका जो सूत्र है ये आपको अपादान में विभक्ति प्रयोग बताता है। इसके बाद आपका जो अंतिम कारक होता है वो कारक होता है अधिकरण कारक, और अधिकरण कारक की जो विभक्ति है वो विभक्ति है सप्तमी विभक्ति। अधिकरण कारक का संज्ञक सूत्र क्या होता है, तो आइए हम अधिकरण कारक का संज्ञक सूत्र देखें। आधारो अधिकरणम। आधारो अधिकरणम ये हमारा अधिकरण संज्ञक सूत्र है। अधिकरण संज्ञक सूत्र। अब इसमें आपको विभक्ति का प्रयोग करना है, तो इसका सूत्र है सप्तमी अधिकरणे च। अधिकरण में जो विभक्ति प्रयुक्त होती है वह विभक्ति सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। ये हमारे कारक प्रकरण में आपने देखा कि जब हम सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण को प्रारंभ करते हैं तो हमने ये कहा कि आपको सर्वप्रथम प्रत्येक विभक्ति जो है उसमें से मूल सूत्रों का ध्यान कर लेना है। अब आप जब मूल सूत्रों की संख्या देखेंगे तो आपके पास में 5 संज्ञक सूत्र आ गए। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, इनके 5 संज्ञक सूत्र हैं और 5 विभक्ति प्रयोग की सूत्र हैं। ये हमारी कारक प्रकरण के सूत्रों की ये प्रथम श्रेणी है, जिस प्रथम श्रेणी में हमने केवल मूल सूत्रों को रखा है। अब हम आगे की जो श्रेणी है उसमें कारक के जो संज्ञक सूत्र हैं, मूल सूत्रों के अतिरिक्त जो संज्ञक सूत्र है उसकी द्वितीय श्रेणी में आएंगे और उपपद विभक्ति सूत्र इसकी तृतीय श्रेणी में आएंगे। अगली क्लास में हम सर्वप्रथम इन मूल सूत्रों का पहले विश्लेषण करके पढ़ेंगे, जैसे प्रथमा विभक्ति का सूत्र और उसके साथ में जो ये 10 सूत्र हमने लिखे हैं इनको उदाहरण सहित हम पहले स्पष्टीकरण करेंगे। उसके बाद हम इस कारक प्रकरण की द्वितीय श्रेणी के सूत्रों की चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण।